अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शाहीन न्यूज़ गखड़। हम इस वक्त मौजूद हैं शायर मशरक़ हकीमुल उम्मत कलंदर लाहौरी दरवेश सियालकोटी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की रहायशगाह के बाहर, जहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह पैदाइश हुई, जहाँ पर अल्लामा साहब ने अपना बचपन के दिन जो हैं, बचपन का दौर जो गुजारा है। यहाँ पर एक अजीब सी कैफियत है जी। तो भाईजान, ये एक अजीब सी कैफियत है, इधर एक रूहानी सा माहौल है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जाए पैदाइश है ये। और ये जो है ना, इसमें जाए पैदाइश जो है, इसमें ये लाइब्रेरी का मंज़िल है। इधर डॉक्टर साहब की, अल्लामा साहब की कुतब हैं जो उन्होंने लिखी हुई हैं। शोहरा आफाक कुतब हैं जी, पूरी दुनिया में जिसका चर्चा है। और साथ साथ दीवार के साथ जो सीनरी लगी हुई है, उसमें अल्लामा साहब की शायरी के जो चीदा चीदा शेर हैं वो लिखे हुए हैं। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुद ही सूरत फौलाद। लाइब्रेरी के बिल्कुल साथ ही ये एक डोर है, दरवाज़ा। इसके साथ 2-3 सीढ़ियाँ बनी हुई। ये सीढ़ियाँ ऊपर चलते हैं और ये सहन है। ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरक़, उनकी जो जाए वलादत है, ये सहन है जी। एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। और साथ में डॉक्टर साहब की ये तस्वीर भी आवेदन की गई है। ये अल्लामा साहब नमाज पढ़ रहे हैं। और सहन के साथ ही जनाब मोहतरम, ये एक रूम है जिसमें अल्लामा साहब की जो है ना, मिसिज़ की तस्वीर लगी हुई है। ये मिसिज़ फर्स्ट और ये दूसरी शादी की सेकंड मिसिज़ जो है, उनकी दूसरी बीवी की ये तस्वीर लगी हुई है। और साथ ही इसमें एक झूला भी है। ये झूला जो है ना, बचपन में अल्लामा इकबाल साहिब इस झूले में जो है ना आराम फरमाते रहे हैं। और साथ ये चेयर है, इस चेयर पर जब वो बड़े हो गए तो इस चेयर पर जो है ना, वो बैठ के अपना मुतालिया भी करते रहे हैं। ये यकीनन एक तारीख साज इमारत है। और इस इमारत में एक एक ईंट के साथ तारीख का जो है ना, वो पहलू नुमाया नज़र आ रहा है। और नाज़रीन, ये जो अब रूम के अंदर हम दाखिल होने लगे हैं, इस कमरे के अंदर अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरक़, उनकी पैदाइश हुई थी। ये जो नाज़रीन, ये कमरा आपके सामने है। इस रूम में अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उनकी पैदाइश हुई थी। इस पैदाइश, जिधर पैदाइश हुई, इस रूम के साथ ही मेहमान खाना है। ये जो नाज़रीन आप देख रहे हैं, इधर डॉक्टर साहब के जो मेहमान होते थे वो इधर बैठा करते थे। ये एक छोटा सा बेड नुमा बना हुआ है। इधर डॉक्टर साहब के मेहमान जो है ना, वो बैठा थे। ये जो आपने विज़िट किया है, ये फर्स्ट फ्लोर था। अब इस सीढ़ियों के साथ ऊपर जाएं, ऊपर वाली मंजिल पे हम जा रहे हैं। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की
रहायश गाह जाए पैदाइश के ऊपर वाली मंजिल पे। और सीढ़ियाँ ऊपर आते ही ये जनाब सेहन है ऊपर वाला, जिधर डॉक्टर साहब की तस्वीरें और जो है ना सीनरीज आवेदा की गई है। और ये है जनाब अल्लामा साहब की पुरानी तस्वीर, शायद गालबन मस्जिद करतबा की है। 1933 में ये बनाई गई थी। मस्जिद करतबा में अल्लामा साहब खड़े हैं। और सेहन के साथ ही ये कमरा है। इस कमरा में अल्लामा मोहम्मद इकबाल अलैहिर्रहमा की जो वालदा हैं, वालदा माजिदा, वो बच्चों को कुरान पाक की तालीम देते थे उस वक्त में। जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालो पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। ये डॉक्टर साहब की वालदा के जो बच्चों को तालीम देने के लिए रूम था, उसके साथ ही ये डाइनिंग टेबल है जिधर खाना वगैरह खाते। नहीं है चीज़ नकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। मशरक़ की जानिब ये एक रूम है, बेड रूम है जी। अल्लामा साहब की जो है ना आराम गाह, और साथ में ये कुतब हैं उनकी लगी हुई जो उन्होंने तसनीफ़ की हैं। ये जावेद इकबाल जो उनके साहबजादे हैं, उनकी जनाब बचपन की तस्वीर है। और इसके साथ ये बेड है जनाब, जिधर अल्लामा साहब उस वक्त बैठ के आराम फरमाते थे। इसमें उनकी ज़रूरी चीज़ें हैं जो उनके इस्तेमाल में थी। ये अल्लामा साहब के बड़े भाई अता मोहम्मद साहब का बेडरूम है। इधर अल्लामा साहब के बड़े भाई जो हैं वो आराम करते थे जी। तो दोस्तों, ये तीसरी मंजिल की तरफ हम रवां दवा हैं। ये पुराना फ़न तमीर है जो ये सीढ़ियाँ जो है ना कदीम ज़माने की जो है ना अक्कासी कर रही हैं। कदीम ज़माने की फ़न तमीर की ये अक्कासी कर रही हैं। ये ऊपर जनाब तीसरी मंजिल है।